आज हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। लेट I be an interval contained in the domain of a function f, then f is said to be increasing on I if x1 is less than x2 in interval I implies that f of x1 is less than equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to I, and strictly increasing on I if x1 is less than x2 in I implies that f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2 belongs to I। ग्राफिकली इसी बात को समझेंगे हम अब। Let us consider a function y is equal to fx whose curve is being shown. Here you see that this function is increasing from here to at that point and decreasing from this point to this point. Again I am going to draw this line. हम दो पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे इंक्रीजिंग के फील्ड में x1 x2 and corresponding function f of x1 and f of x2. f of x1, this is f of x2. Here we see that x1 is less than x2. This also implies that f of x1 is less than f of x2. So for increasing x1 is less than x2 implies that f of x1 is less than f of x2. Now consider some another point x3 x4. This is f of x3 and this is f of x4. Here x3 is less than x4 implies that f of x3 is greater than f of x4. तो हम यहाँ पे देखेंगे आगे कि यहाँ से फंक्शन डिक्रीज करना शुरू हो गया, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीजिंग के फील्ड में when x3 is less than x4 implies that f of x3 is greater than f2, then fx is decreasing. Clear? उसके बाद हम अब देखेंगे डेरिवेटिव टेस्ट। लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन 0 एंड एफ इज डिक्रीजिंग ऑन ए बी इफ एफ एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 0। ग्राफिकली अब इसी बात को हम समझेंगे फिर से।
फिर से y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व ले लिया, जिस कर्व का जो पोर्शन इंक्रीज कर रहा है उस पर एक टेंजेंट हम ड्रा कर लेंगे और देखेंगे कि ये यहाँ पे जो टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है थीटा, उसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच होगी। तो इसका स्लोप लिखें dy/dx इज इक्वल टू tan थीटा, और चूँकि थीटा 0 से 90 के बीच में होगा तो यह वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। मीन्स कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग, और इसी तरह से डिक्रीजिंग वाले पोर्शन पे यदि हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो ये जो एंगल बनेगा थीटा वह 90 से 180 के बीच में होगा, और इस केस में dy/dx इज इक्वल टू tan थीटा, ये आपका लेस देन 0 होगा, क्योंकि tan थीटा व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री इज नेगेटिव। This implies that f dash x is less than 0 for decreasing। तो यह डिफिनीशन आपको यहाँ पे बताएगा कि इंक्रीजिंग के लिए f dash x इज ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग के लिए f dash x इज लेस देन 0। थैंक यू।